योगी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं? ब्राह्मण बिना शर्त, बिना किसी रोक टोक के इनको दे रहा है, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति ये बहुत ईमानदार हैं, ऐसी बात नहीं है। कि सिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर साथ जो अपराधों से वंचित है। जी अध्यक्ष जी, आज जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो ये सम्मेलन है, किस उसके उपलक्ष्य में हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सम्मेलन नहीं है, ये महाकुंभ है जिसमें देश के 19 राज्यों के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के भारी संख्या में लोग आए हैं और 200 से ऊपर ब्राह्मण संगठनों ने अपनी उपस्थिति दिया और पूर्ण आश्वासन दिया कि हम आपके नेतृत्व में आस्था रखते हैं। इस महाकुंभ का मूल उद्देश्य था कि सनातन और ब्राह्मण पर लगातार हो रहे हमले, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, जिसमें तमाम नामी गिरामी संत, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, विपक्ष के भी ब्राह्मण नेता और सुदूर से लोग आए। बड़ा उत्साह मुझे प्रतीत हुआ, बल प्रदान हुआ है और लास्ट में ये निचोड़ आया कि जो ब्राह्मण हित में काम करेगा वही देश पे राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। अगर इसको फॉलो कर लिया प्रत्येक ब्राह्मण तो कोई माई का लाल ब्राह्मण हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकता, उत्पीड़न नहीं कर सकता, उपेक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए आह्वान किया गया हमारे संतों के द्वारा कि ब्राह्मण हित के लिए आप अपनी एकजुटता दिखाएं। आज जो ब्राह्मण महासभा का आज जो ये सम्मेलन है, आज आप यहाँ पे आई हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से सब लोगों को अधिकार है अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य, इन सबको मानने का, वैसे हमें भी है। अगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो समाज एक इकट्ठा होता है, चाहे वो कोई भी समाज हो, तो इसीलिए समाज इकट्ठा हो, क्योंकि ब्राह्मण ने हमेशा सनातन संस्कृति, सनातन लिपियों को बचा करके रखा हुआ, वेद पुराण शास्त्र जो भी कुछ है, आज जो धरोहर है हमारे सनातन धर्म की, वो ब्राह्मणों का उसमें बहुत योगदान है। कहीं ना कहीं आप लोग ब्राह्मण को भूल रहे हैं, ब्राह्मण को जो है नहीं कुछ वो कर रहे हैं, तो इकट्ठा होता है ना समाज, तो उसी तरीके से अपनी बात को रखने का अधिकार है। क्या ब्राह्मण समाज भाजपा सरकार से खुश है? देखिए, अपना अपना मत है, यहाँ समाज की बात हो रही है, यहाँ भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, ये सब पार्टियों का बात नहीं हो रहा है। लेकिन आज मौजूदा सत्ता में भाजपा सरकार है, मैं बात करूँ केंद्र की तो भी भाजपा है, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो भी भाजपा है, तो हम अपनी बात को किसके सामने रखेंगे? जो मौजूदा सरकार होगी। खुश ना खुश तो आप हर चीज़ देखे हुए हैं, लेकर के गाड़ी पलटने से, और आज देवरिया कांड लगा लीजिए, तमाम और भी कांड लगा लीजिए, एक बहन हमारी भटक रही है, इसीलिए सारी चीज़ आप लगा लीजिए। लेकिन मौजूदा स्थिति में हम अपनी बात किसको रखेंगे? सरकार को रखेंगे ना। ब्राह्मण समाज को आज इकट्ठा होना पड़ रहा है, एकता दिखानी पड़ी है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये इसलिए हमें इकट्ठा होना पड़ा कि हमें यह संदेश देना है कि हम एकजुट हैं। ये ब्राह्मणों की ही नहीं, हम हिंदुत्व की भी बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। ब्राह्मण सनातन की आत्मा है। देखिए, आप फरसा परशुराम जी का फरसा लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के श्री परशुराम सेना का जिलाध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश स्मृति पार्टी, प्रेम से फरसा बाबा लोग कहते हैं। हमारे ब्राह्मण कुल के कुलगुरु भगवान परशुराम जी हैं और मर्यादा में रह के बात करेंगे तो पुरुषोत्तम राम कहे जाएंगे, मर्यादा को पार करेंगे तो परशुराम कहे जाएंगे। तो आए दिन अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार अगर हो रहे हैं या होने वाले जो भी हैं, तो उस समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि ब्राह्मण एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। जय जय श्री परशुराम। इस तरह से आके इकट्ठा होना पड़ा है ब्राह्मण समाज को, तो उसका में अगर मुख्य कारण अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, तपबल विप्र सदा बरियारा, तप रहा नहीं। ब्राह्मणों ने इस धारा को से करके रखा, दधीची की हड्डी से लेकर के और सुदामा तक जो है, ब्राह्मणों ने सबकी बात की है। एक यही वर्ग है जो सबको लेके चलता है। वसुधैव कुटुंबकम, जीवों पर दया हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर कोई कहा है तो कौन कहा है? ब्राह्मण ने कहा। वो न यादव ने कहा, न मुसलमान ने कहा। योगी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं? ब्राह्मण बिना शर्त,
बिना किसी रोक टोक के इनको दे रहा है, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति ये बहुत ईमानदार हैं, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मणों के प्रति उनमें उदारता का अभाव जरूर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देवरिया में यादव जी एक थे, वो 5 आदमी को काट दिए, लोग मार दिए। वो आए, दबंगई किए, 8 बीघा खेत लिखा लिए, उसको सरकारी सुविधाओं से आज भी वंचित होना पड़ा है। ब्राह्मण समाज ने और भी कुछ उदार समाज ने उसको मदद किया है, लेकिन सरकार की ओर से उसको मान लीजिए कुछ होना चाहिए, वो होना चाहिए। और अवैध अगर और उसका मकान बना है तो टूटना चाहिए, क्यों नहीं टूटा? ये बताइए, इस समय इकट्ठा हुए हैं ब्राह्मण समाज पूरा एकता के साथ, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश से ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और अपने समान हकूक की लड़ाई के लिए एकत्रित हुए हैं। और जो भी हमारे सम्मान और स्वाभिमान के साथ खेलने का काम करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा एक हाथ में माला एक हाथ में भाला लेके चलने वाला इंसान है। हम परशुराम के वंशज हैं, हम चाणक्य के भी वंशज हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद के भी वंशज हैं। हमने हमेशा समाज को दिशा और दशा देने का काम किया है, हमने समाज को संस्कृति देने का काम किया है। और आज समाज, देश ब्राह्मण की विचारधारा से और ब्राह्मण की राष्ट्रीयता से ही टिका हुआ है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, प्रदेश ही नहीं देश की कोई भी सरकार अगर ब्राह्मण को इग्नोर करके ब्राह्मण को, क्या लग रहा है इस समय सरकार आपको इग्नोर कर रही है? मतलब इग्नोर कर रही है। प्रदेश की सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से देवरिया कांड हुआ है, जिस तरीके से सुल्तानपुर में कांड हुआ है, इस तरीके से सरकार के लोगों ने ब्राह्मण समाज को साथ देने। लेकिन सरकार ने अयोध्या का विकास कराया, सनातन धर्म को बढ़ा रही है, हिंदुत्व को बढ़ा रही है, तो क्यों लग रहा है कि ब्राह्मण समाज पीछे रह गया? हमने तो योगदान दिया है, हमने अपना राम मंदिर में हमने अपना खून दिया है। अच्छा, जिस तरीके से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, क्या कहना चाहिए? जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, आर्थिक जनगणना होना चाहिए। आर्थिक जनगणना होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में हर जात हर वर्ग के लोग गरीब हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियों में देखा जाए तो ब्राह्मण समाज बहुत निचले पायदान पे है। जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर आपके ब्राह्मण समाज की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए कि आपका समाज भारतीय जनता पार्टी से इतनी उम्मीदें लगाए बैठा था, लेकिन कहीं ना कहीं नाखुश दिखता है। क्या कुछ? देखिए, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं उम्मीद लगाए हैं। हमारे समाज के जो भी पदासीन व्यक्ति हैं, हम उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो हमारे समाज की रक्षा करें, हम लोगों का कल्याण के लिए कार्य करें। हम उनसे निगाह लगाए हुए हैं, उनसे आस लगाए हुए हैं। हम किसी पार्टी विशेष से कोई आस नहीं लगाए हुए हैं। राजस्थान में एक ब्राह्मण सीएम बैठाया गया, क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए तो हम लोग गर्वान्वित हैं और गर्व महसूस करते हैं कि वहाँ सीएम बनाया गया। तो हम लोगों संगठनों की ही देन है कि अन्य पार्टियों के ऊपर दबाव बना हुआ है, और ये सभी विप्र समाज के लिए गर्व की बात है कि एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, जो कि हम लोग बहुत खुशी हैं, बहुत गौरवान्वित। 2024 में इसका असर दिखाई देगा? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि समाज को जोड़ के चलने का एक जगह यादव को, एक जगह आदिवासी को, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण को जहाँ सम्मान मिलता है वहीं कार्य करता है। ब्राह्मण कभी धन का अभिलाषी नहीं रहा है, ब्राह्मण कभी धन के लिए नहीं कार्य किया है। वो तो पद प्रतिष्ठा जहाँ पाया उसी का हो लिया है, ये हमेशा उसी के लिए कार्य किया है। मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ। सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करेंगे। देखिए, सनातन धर्म का प्रचार अगर आप बात करें, इस समय जो सरकार चल रही है, सनातन धर्म के प्रचार से कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और आज ब्राह्मण जब पीड़ित हुआ, जब ज़्यादा दुखी हुआ, तो आज सारा ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है और हमारे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ब्राह्मणों की आवाज़ उठाई है और ब्राह्मणों के हित में ये बहुत बड़ा काम किया है। इसमें बड़े बड़े जो है धर्माचार यहाँ। पीड़ित किस चीज़ से? पीड़ित जैसे मान लो कोई भी, अभी जैसे देवरिया में कांड हुआ था, ब्राह्मण तो सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकश्चित् दुःखभाग्। ब्राह्मण तो सबका हित चाहता है, कोई किसी का अनित चाहता है। राजनीति में राजनीतिक स्तर पे पीड़ित हो रहा है या कहाँ?
देखिएगा राजनीति में भी ब्राह्मण अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे सरकार को 2017 में बनाए और उसको बना के बैठाए, लेकिन कहीं भी ब्राह्मण आज हर लाइन में ब्राह्मण जो है दुखी है। कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर साथ जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी हो, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा की, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। मैं आपको भी लगता है ब्राह्मण पीड़ित है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ब्राह्मणों का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो ब्राह्मणों के इतिहास में मैं गर्व से कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं वही महर्षि दधीचि हूँ जो विश्व पे आने वाले आँच के लिए अपने संपूर्ण अस्थि का दान दे दिया, सहर्ष दान दे दिया। मैं वो श्री परशुराम हूँ जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपनी समस्त शक्तियों का उपहार स्वरूप उनको दान दे दिया। मैं वो स्वामी समर्थ रामदास हूँ जिनके सानिध्य में आने पे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक शासक का उद्घोष होता है। मैं वो चाणक्य हूँ जो आज कहाँ पे है जो एक भील को उठा के इस समाज के सम्राट अशोक का नाम देता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का लालच नहीं रखा है। ब्राह्मणों को कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को केवल सम्मान चाहिए और उनके ग्रंथों, उनके ऋचाओं, उनके वेदों के प्रति आस्था जो हमने समाज में पैदा किया है उसको जागृत रखने की सोच हम रखते हैं। ब्राह्मण समाज है आज पूरी एकता के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे हमें चाहेंगे ब्राह्मणों का जो शोषण हो रहा है उसकी एकता परम आवश्यक है ब्राह्मण एकता के लिए, और ये ब्राह्मण की एकता ही सबसे बड़ी जीत है। ये हमारी समझ में चौथा महाकुंभ है, ब्राह्मण महाकुंभ। पहला जयपुर में हुआ, दूसरा भोपाल में हुआ, तीसरा हरिद्वार में हुआ और चौथा क्या कहते हैं प्रयागराज में हुआ। ये पांचवा ब्राह्मण महाकुंभ आपकी राजधानी लखनऊ में हुआ है, और जिसका मुझे करीब करीब सभी में सहयोगात्मक रवैया रहा है। मैं उससे सह संयोजक रहा हूँ, और ये बात के लिए मैं कहता हूँ भाग्यशाली भी हूँ, मेरा समाज कम से कम आगे आ रहा है, एक हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान में आपके समाज के एक सीएम भी बन चुके हैं। देखिए, सीएम चाहे कोई बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, अगर जब तक समाज के लिए कुछ नहीं करता मेरे लिए बेकार है। क्या लग रहा है सरकार नहीं कर रही है आपके समाज? मैं ये समझता हूँ कि जब तक कुछ सामने ना आए, परिणाम माने कहना बहुत कुछ है, परिणाम आना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं क्या लग रहा है जिस तरह से बताया जा रहा है? आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं आज इकट्ठा हुए हैं, शोषण हो रहा है उसके खिलाफ इकट्ठा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? भाई ब्राह्मणों का तो शोषण हो रहा है, आपको दिख ही रहा है, और मैं चाहता हूं कि ब्राह्मणों को कहूँगा कि अपनी दिशा और दशा दोनों तय करें, तभी हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होने वाला है। तो शोषण कहाँ हो रहा है आपका अगर बात की जाए? देखें, शोषण हर जगह पर हो रहा है। सबसे पहले 40% वाला वो आपके सामने है, और 99% वाला भी आपके सामने है। मैं नाम ना लूँ क्योंकि जातिवादता कहेंगे हमको कि जातिवाद फैला रहे हैं। मैं कहता हूँ ब्राह्मण कभी जातिवादी रहा ही नहीं है, वो हर समाज के विश्व के कल्याण की कामना करता है। ब्राह्मण किसी जात, धर्म, नस्ल का कभी नहीं बढ़ावा किया है, सभी धर्मों का क्या कहते हैं, सभी लोगों का, किसी भी जात का रहा हो उसको बढ़ाने का कार्य किया है। और हम तो उस धरती से हैं जहाँ धर्म सम्राट करपात्री जी का जन्म हुआ, और उनका ये प्रथम था, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ब्राह्मण विश्व कल्याण की कामना करता है। कहीं न कहीं हमारा समाज शोषित तो हो ही रहा है, इसीलिए महाकुंभ की जरूरत पड़ी है, वरना हमें नहीं लगता कि महाकुंभ की ज़रूरत पड़ती। हमारे समाज को कहीं न कहीं हर प्रकार से दबाया जा रहा है, और लोग कहते हैं जातिवादी है वो, पर ब्राह्मण कभी जातिवादी न रहा है न कभी रहेगा। जिस तरह से अभी कुछ लोग से और मैं बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे शोषण हो रहा है ब्राह्मण समाज का, क्या कुछ कहना चाहिए? ब्राह्मण का शोषण हो रहा है, हर जगह से काटा जा रहा है ब्राह्मण को। कि आज ये देखा जाए तो पूरे देश में एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। अभी राजस्थान में एक बना, राजस्थान में अभी आए हैं, तो अभी वो भी क्या कहा जाए, कैसे किया जाए उसको हम नहीं कह सकते हैं। मगर हाँ, इस सरकार में बहुत बड़ी सरकार अच्छा काम कर रही, सब कुछ कर रही है, मगर ब्राह्मण को कहीं न कहीं इग्नोर कर रही है। रिपोर्ट अमन श्रीवास्तव, भारत 100, लखनऊ।